हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लास 10th के एग्जाम्स दे दिए और क्लास 11th में आपने कॉमर्स ज्वाइन कर ली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर कॉमर्स सेक्शन। कॉमर्स सेक्शन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी आप सबके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है और एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे इस टॉपिक को बहुत टफ कहते हैं, कई स्टूडेंट्स इसको बहुत इजी कहते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपने अकाउंटेंसी को प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, प्रॉपर कंसेप्ट के साथ और प्रॉपर एक प्रैक्टिस करते हुए, एक अच्छी प्रैक्टिस करते हुए आपने अकाउंट्स को करा, तो अकाउंट्स आपको फुल रिवार्ड देगा। आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता आपको। तो आज से हम अपने इस चैनल अकाउंटिंग हिल पे स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th फॉर सेशन 2022-23 की कंप्लीट अकाउंटेंसी सीरीज। अकाउंटेंसी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। तो अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो आपको फॉलो करनी है, ताकि आपके अकाउंट्स की प्रैक्टिस, आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत नीटली, बहुत एक्यूरेट कंप्लीट हो सके। देखो, आपने अक्सर अपने दोस्तों से सुना होगा कि अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंथी आता है, बहुत टफ आता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथक है। आपको अच्छा अकाउंट्स पढ़ने के लिए, एक अच्छा अकाउंट सीखने के लिए सबसे पहले आपको सारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, अपने प्रॉपर थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आप प्रॉपर नीटनेस फॉलो करोगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, जिससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी और आपके एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी। तो अकाउंट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप कम से कम 2 रजिस्टर्स बना के चलिए। पहला रजिस्टर आपका नोट्स रजिस्टर होगा, जिसमें आप अपने अकाउंट्स के सारे नोट्स लिखोगे, अपने हाथ से लिखोगे। हम आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाएंगे, बट आपके हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। नोट्स लिखने के 2 फायदे हैं। एक तो आपके प्रॉपर कंसेप्ट, आपका प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाएगा, ताकि आप जब रिवीजन करो तो आप बहुत अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर सको। दूसरा, जब आप नोट्स को लिखते हो तो वहाँ पे आपको अकाउंट्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा रजिस्टर आपको प्रैक्टिस का रजिस्टर बनाना है, जिसमें आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपकी सारी जो क्लासेस है वो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 करते हुए एक प्रॉपर सीरीज बनेगी। नीचे प्लेलिस्ट बनी होगी। जिन भी बच्चों की कोई अगर क्लास मिस हो जाए तो वो नीचे प्लेलिस्ट पे जाके वहां से अपना लेक्चर नंबर्स कम देख सकता है, जो भी उसके लेक्चर्स छूटा हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी स्टूडेंट्स आज हमारे चैनल पे नए आए हैं, जो भी नए क्लास 11th में हमारे अकाउंट्स के चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। अगर आपको अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पार्ट 1। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हमें यही जानना जरूरी है कि व्हाट इज द नीड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? देखो बेटा, सबसे पहले आप देखिए, आपको पता है कि जो भी लोग बिजनेस करते हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, वाई डू वो बिजनेस क्यों करते हैं, क्यों बिजनेस को ऑप्ट करते हैं? देखो, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंस फ्रॉम ऑल द रेवेन्यूज।
जितनी भी आपकी इनकम है उसमें से आप अपने सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बट पूरे एक साल के ट्रांजेक्शन्स क्या हमें सारे याद रहेंगे? सारे एक्सपेंस, सारी रिवेन्यूज क्या हम अपने मेमोरी में उसको याद कर सकते हैं? नहीं। तो बेसिकली अकाउंटिंग जो अकाउंट्स होता है, अकाउंटिंग हेल्प अस टू मेंटेन अ systematic record of all the financial transactions to find out the profit or loss of the business। जो अकाउंटिंग है वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जितने भी पूरे एक साल में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ताकि हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें। देखो ना, हर बिजनेसमैन का साल के आखिर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उसके पास कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। देयर आर सो मेनी थिंग्स वो जानना चाहता है अपने अकाउंटिंग प्रोसेस से कि अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या उसके बिजनेस के इनकम हुई, क्या क्या उसके एक्सपेंस हुए। तो इन सब के लिए हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अकाउंटिंग। ये तो थी अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज मीन बाय द अकाउंटिंग। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money and transactions and events which are in part of at least of financial transaction of financial character and interpreting the result thereof। कहने के लिए ये एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइजिंग करने का, इन आ सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सारे ट्रांजेक्शन्स हम मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं? द ट्रांजेक्शन्स विच आर एटलीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ, और उससे जो रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ये हमारे लिए अकाउंटिंग है। देखो अकाउंटिंग की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िए। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, पर धीरे धीरे आज की क्लास जैसे खत्म होगी आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हमने अकाउंट्स की डेफिनेशन पढ़ी कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइजिंग करना, एक सिस्टमेटिक मैनर में, मनी के टर्म्स में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, और उससे जो भी रिजल्ट आता है उसको इंटरप्रेट करें। दिस इज अ वेरी स्मॉल डेफिनेशन, बट इफ वी एनालाइज द अबव डेफिनेशन, अगर हम इस डेफिनेशन को एनालाइज करें तो वी फाइंड द फीचर्स, वी फाइंड द प्रोसेस ऑफ द अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग के प्रोसेस के बारे में पता लगेगा कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। चलिए अब इस डेफिनेशन को एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन के अंदर जो आप पूरे एक साल में अकाउंट्स के बारे में सीखोगे वो सारी चीजें, वो सब कुछ डिटेल में बताया गया। अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो आपके पास सबसे पहले आ रहा है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। वो ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर के हो। तो सबसे पहला प्रोसेस ही आपका क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। देखो सबसे पहले आप जब अकाउंट स्टार्ट करते हो तो आप उसमें से चेक करते हो कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्यों चेक करते हो? क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल
नेचर के हो, फाइनेंशियल करेक्टर के हो, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। अकाउंट्स में कभी भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसमें पैसों का कोई लेन देन नहीं होता उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो आपकी डेफिनेशन में से ही हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली है, पहली फीचर्स निकाली है कि फाइनेंशियल करेक्टर का होना जरूरी है, कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर के हो, बिकॉज अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एक नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चाहे वो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट हो, अगर उस ट्रांजेक्शन को हम उसमें कोई भी पैसों का लेन देन नहीं है तो हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे क्रूअल बिटवीन द सेल मैनेजर एंड प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में लड़ाई हो जाए, या स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, तो ये सारी चीजें अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सबसे पहले जब भी हम अकाउंट्स के प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या वो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। अगर फाइनेंशियल नेचर का है तो आप उसको बुक में रिकॉर्ड करिए, अगर वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो आप बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर? सेकंड फीचर देखो, सेकंड फीचर भी यहीं से आ रही है, ये हमने पढ़ लिया कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने नोट्स रजिस्टर को मेंटेन करिए, तो आपको जहां पे भी लगता है कि आपको कुछ चीजें नोट करनी है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट होता है आपका मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, सेकंड डेफिनेशन, सेकंड वर्ड भी आपका यहीं से आ रहा है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसको किस चीज में रिकॉर्ड करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सबसे पहले चेक करो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। दूसरा, उस ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, यानी मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। हमने यहाँ पे मनी को एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाया है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। अब मनी किसे कहते हैं? मनी मींस नेशनल करेंसी ऑफ द कंट्री, उस कंट्री की नेशनल करेंसी। तो मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस। इट मींस we convert our financial transactions, we express our financial transactions in terms of money, मनी के टर्म्स में उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि अगर हमने 3 चेयर्स और 2 टेबल्स परचेज करी है तो हमने टोटल मान के चलिए 10,000 रुपीज उस पर खर्च करे, तो 10,000 हमने यहाँ पे 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स जो है आपने उसकी मनी वैल्यू कितनी कन्वर्ट कर ली? 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज बुक्स में रिकॉर्ड होगा कि फर्नीचर परचेज फॉर 10,000 रुपीज। तो फर्स्ट प्रोसेस आपको क्लियर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड प्रोसेस क्या है? जो ट्रांजैक्शंस है उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं जो भी ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकता उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? थर्ड फीचर, तो हमने मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया उसी तरीके से थर्ड पॉइंट क्या आता है आपके पास? थर्ड पॉइंट आता है रिकॉर्डिंग। देखो, हमने पढ़ा रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक। कौन सी बुक में? इसका स्पेशल नाम आता है कॉल्ड जर्नल। किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल की बुक में। उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल एंट्री की बुक कहते हैं। इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? डेट वाइज डेट। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होता जाता है हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हुए जाते हैं, और उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। ठीक है, इस जर्नल को हम आगे फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं
जैसे परचेज जर्नल, सेल जर्नल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये सारी चीजें आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे। फिलहाल हमने क्या पढ़ा, पहला हमने प्रोसेस क्या पढ़ा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दूसरा हमने उसको पढ़ा जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। और तीसरा हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। और कौन सी बुक में की जाती है, जर्नल में रिकॉर्ड करी जाती है। किस ऑर्डर में रिकॉर्ड करी जाती है, जैसे जैसे वो ट्रांजेक्शन होता है। पहले 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल के ट्रांजेक्शन, फिर 3 अप्रैल के ट्रांजेक्शन, यानी डेट वाइज ट्रांजेक्शन हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने यही पढ़ा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक कॉल्ड जर्नल। और किस ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और इस बुक को हम फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं सब्सिडरी बुक्स में, जिसे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, जर्नल प्रॉपर एटसेट्रा होते हैं। तो आपने 3 फीचर्स पढ़ी। अभी तक देखो हमने कोई भी फीचर अपनी मर्जी से नहीं निकाली, सारी की सारी हमारी डेफिनेशन में से निकल रही है। जैसे पहला निकला फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सबसे पहले तो चेक ही कर लो ना भाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो भाई उसको सबसे पहले मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करो कि आपने कौन सी यूनिट में उसको रिकॉर्ड करना है, और फिर उसको बुक में रिकॉर्ड करो। उस बुक का नाम क्या होगा, जर्नल होगा। जर्नल इज आल्सो कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग। देखो यहां से वर्ड आ रहा है, हमने पढ़ा ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग। अब नेक्स्ट वर्ड आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शंस of same nature at one place। एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह इकट्ठा करते हैं बाय ओपनिंग। कैसे करते हैं, बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट्स इन बुक कॉल्ड लेजर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे एक जैसे ट्रांजेक्शन, अब देखो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन में क्या फर्क होता है। रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं तो हम डेट बाई डेट ट्रांजेक्शन्स को एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स परचेज करने की भी एंट्री हो जाएगी, गुड्स सोल्ड की भी एंट्री हो जाएगी, सैलरी पेड की भी हो जाएगी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर सोल्ड। देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शन्स जो है हमने उसको जर्नल में रिकॉर्ड करा ताकि कोई भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। बट अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है एक जैसे नेचर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह इकट्ठा करना। जैसे ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू परचेज, जितने भी परचेजेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है आर रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। उसको हम कहां पे क्लासिफाई कर रहे हैं, परचेज अकाउंट में। क्यों, क्योंकि जब भी हमें परचेज के बारे में जानकारी लेनी होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ परचेज अकाउंट को ओपन कर लेंगे। ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू सेल्स, जो सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है दैट आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट, उसको हम सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो भी सेल्स से रिलेटेड हमें जानकारी लेनी है वो सेल्स अकाउंट में। ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। चलो इसको मैं एक और अलग से एग्जांपल से समझाता हूँ। आप जब स्कूल में जाते हो तो आप जैसे 10th में गए थे, तो 10th में जब स्कूल जाते थे तो आप एक रफ बुक लेके जाते थे, रफ नोटबुक लेके जाते थे, और जो भी टीचर्स के मतलब सब्जेक्ट की टीचर्स आती थी आप क्या करते थे, डेट डाल के वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे नोट कर लेते थे। मैथ्स का भी, साइंस का भी, इंग्लिश का भी, SST का भी, सब आप एक जगह रिकॉर्ड कर लेते थे ताकि जो भी आपके मैम आपको पढ़ा रही है कोई भी पॉइंट मिस ना हो।
फिर घर पे आते थे, घर पे आने के बाद आप मैथ्स का काम मैथ्स के रजिस्टर में करते थे, साइंस का काम साइंस के रजिस्टर में करते थे, एसएसटी का काम एसएसटी के रजिस्टर में करते थे। क्यों? जब आपको मैथ्स पढ़नी हो तो सिर्फ आपने मैथ्स का रजिस्टर निकाला, साइंस पढ़नी है तो साइंस का रजिस्टर निकाला, कुछ करते थे इस तरह से क्लासिफिकेशन। सेम चीजें आपके अकाउंट्स में होती है। कैसे? सबसे पहले आपने सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उसको हमने कहां पे इकट्ठा किया? हमने रिकॉर्ड किया जर्नल में। ठीक है, जर्नल में क्यों किया? ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद, हमने सेल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन सेल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए, परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए, आपके सैलरी से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन सैलरी अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए। ताकि उससे फायदा क्या हुआ? जब भी आपको सेल्स के बारे में जानकारी लेनी है तो सिर्फ आपने सेल अकाउंट ओपन किया, कैश के बारे में जानकारी लेनी है तो सिर्फ कैश अकाउंट ओपन किया। तो दिस इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। तो आपके 4 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दूसरा क्या है? मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा क्या है? रिकॉर्डिंग करना। चौथा क्या है? क्लासिफिकेशन करना। तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस बाय ओपनिंग अकाउंट्स इन लेजर बुक। फॉर एग्जाम्पल, सेल अकाउंट, all transactions related to sales are recorded in sale account. Clear? Confirm? Next word आता है आपका summarizing. Next word क्या है? Summarizing. अब summarizing क्या है? आपने देखो मैथ्स का काम मैथ्स के रजिस्टर में किया, साइंस का काम साइंस के रजिस्टर में, साइंस का रजिस्टर बन गया मोटा। अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो क्या आप उसको बहुत जल्दी क्विक शॉर्ट टाइम में क्या सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप उसके लिए बेसिकली क्या बनाते हो? नोट्स बनाते हो या नहीं बनाते? बहुत बड़े चैप्टर्स को क्लासिफाई करते करते छोटे छोटे 2-3 पेजेस में कर देते हो। तो सेम चीजें हमारे अकाउंट्स में होती है। सारे ट्रांजैक्शंस को हमने डिटेल में रिकॉर्ड कर लिया, उसको क्लासिफाई भी कर लिया। बट अब अगर हमें बहुत शॉर्ट टाइम में सारी चीजें समझनी है, सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमें अपने अकाउंट्स को जो क्लासिफाइड डाटा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा ताकि जो भी उसके यूजर्स है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स है, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी और बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छी तरीके से समझ सके। उसे हम कहते हैं समराइजिंग। तो समराइजिंग बेसिकली होता क्या है? समराइजिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग समराइजिंग इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा। जो भी आपने डाटा क्लासिफाई किया है उसको इस वे में प्रेजेंट करना विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट। जो अंडरस्टैंडेबल भी हो, अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए और यूजफुल भी हो मैनेजमेंट के लिए एंड अदर यूजर्स ऑफ द सच डाटा, उस डाटा के और भी यूजर्स। देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें लगता है सिर्फ ऑनर उसमें इंटरेस्ट लेता है। अभी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे देयर आर सो मेनी यूजर्स ऑफ आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो हमारे अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन क्या आती है? अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सारी चीजें हमें पता लगती है। तो बेसिकली इसके लिए हम क्या करते हैं? हम समराइजिंग करते हैं। अब समराइजिंग में होगा क्या? इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ, इसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये सारी चीजें आप इस साल 11th में सारी चीजें एक एक करके डिटेल में पढ़ोगे कि हाउ वी रिकॉर्ड, हाउ वी क्लासिफाई, हाउ वी समराइज आवर डाटा। हम अपने डाटा को किस तरह से समराइज करते हैं। तो समराइजिंग का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी आपके क्लासिफाइड डाटा था, आपने अकाउंट पे क्लासिफिकेशन करी थी, वहां तो डिटेल में लिखा था, बट उस डिटेल को इन शॉर्ट में लिखना ताकि आपके यूजर्स, आपके मैनेजमेंट, आपके एम्प्लॉयज बहुत कम टाइम में उसको अच्छी तरीके से समझ सके। दैट इज नोन एज द समराइजिंग। अब देखो, आपने अपने रफ नोटबुक में अपना काम नोट किया, फिर घर पे आके अलग अलग रजिस्टर्स में किया,
आपने नोट्स भी बनाए, नोट्स बनाने के बाद आपने क्या दिया, पेपर दिया, और पेपर से क्या आया, आपका रिजल्ट आया। अब जैसे रिजल्ट आता है तो आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हो कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने कम मार्क्स रह गए, मैं अपने प्रोग्रेस को किस तरीके से और इंक्रीज कर सकता हूं। सेम वे में आप समराइजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका आता है इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग। इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज्ड ऑफ द फाइनेंशियल डाटा। आपने क्या क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहले अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट किया, उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसके बाद आपने लेजर्स में उसको क्लासिफाई किया, उसके बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाई। अब यहां से आपके बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकला, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन निकली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज्ड एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी आपका फाइनेंशियल रिजल्ट आया है उसके बेस पे फ्यूचर की पॉलिसीज बनाना, उस डाटा को एनालाइज्ड करना, उसको इंटरप्रेट करना कि हाउ कैन वी इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स, हम अपने प्रॉफिट्स को किस तरीके से और इंक्रीज कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल डाटा इज एनालाइज्ड, उसको एनालाइज्ड किया जाता है एंड इंटरप्रेटेड, उसके ऊपर मतलब पूरी विवेचना करी जाती है, उसको पूरा एनालाइज्ड किया जाता है, अच्छी तरीके से समझा जाता है, सो दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा कैन मेक द मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बेसिकली आपके बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, आपके बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है, इस चीज को जज करने के लिए we analyzed and interpreted our financial data। ठीक है, इस स्टेप से हमें क्या हेल्प मिलती है? हमें फ्यूचर की प्लानिंग में हेल्प मिलती है कि हम फ्यूचर में क्या प्लानिंग कर सकते हैं, फ्यूचर में हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए। क्लियर? तो ये सारी डेफिनेशन, सारी फीचर्स आपके अकाउंट से ही निकली है, अकाउंट्स की डेफिनेशन से ही निकली है। और उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, देयर आर सो मेनी यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, आपके अकाउंट्स की में इंटरेस्ट रखने वाले ऑनर के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैनेजमेंट होती है, गवर्नमेंट होती है, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। वहां तो उन लोगों तक आप अपनी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सको, उनको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए आप उनको अवेलेबल करवा सको, डेट इज नॉन एज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर्स सो दैट दे कैन मेक द मीनिंगफुल जजमेंट्स एंड दे कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन for their purposes। Clear? जैसे accounting function also include the communication of financial data to the users who analyze them as per their individual requirement। जो अपनी requirement के according उसको analyze कर सके, वहां तक informations को provide करना, that is known as the communication। Clear? तो ये थी आपके अकाउंट्स की छोटी सी डेफिनेशन जो अपने आप में पूरे प्रोसेस को बताती है। अब एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन करते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part of at least financial character and interpreting the result thereof। यहीं से हमने डेफिनेशन से उठाए पॉइंट्स कि आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल कैरेक्टर्स को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, पहला पॉइंट यहां से आया। दूसरा मेजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, ये रहा जी इन टर्म्स ऑफ मनी। तीसरा रिकॉर्डिंग, ये रहा वर्ड रिकॉर्डिंग। फोर्थ क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई भी कर लिया। फिफ्थ समराइजिंग, ठीक है।
सिक्स एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, ये रहा जी इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट दे रहा हूं। यानी आपकी इस डेफिनेशन में जो ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें अकाउंट्स के सारे प्रोसेस को डिटेल में लिखा गया है। क्लियर? तो आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, क्योंकि ये आपको अकाउंट्स की डेफिनेशन बताएगी कि आपको पूरे साल में मतलब अकाउंट्स का क्या क्या प्रोसेस होता है, हम अकाउंट्स को कैसे फॉलो करते हैं, अकाउंट्स में हम क्या क्या काम करते हैं। क्लियर? तो दोबारा एक क्विक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, उसको मनी के टर्म्स में, सेकंड स्टेप क्या है, उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करना। थर्ड, उसको जर्नल में रिकॉर्ड करना। फोर्थ, लेजर्स में क्लासिफाई करना। फिफ्थ, उसकी समरी बनाना, कैसे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के। फिर सिक्स स्टेप क्या होता है कि आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आई उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज्ड करना, उसके बेस पे आगे फ्यूचर पॉलिसीज बनाना। और सेवेंथ स्टेप क्या है, कम्युनिकेशन, जिसको अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए उस तक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। क्लियर? कंफर्म? तो ये आपके थे अकाउंट्स की डेफिनेशन। अब इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? अकाउंटिंग क्या है, साइंस है या आर्ट? बच्चे इसका आंसर बहुत जल्दी, बहुत क्विक आंसर्स देते हैं। कई बच्चे कह देते हैं साइंस है, कई बच्चे कह देते हैं आर्ट्स है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हर सब्जेक्ट के लिए आते हैं, हर टॉपिक के। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वहां पे भी आ जाएगा, स्टैट्स पढ़ोगे उसमें भी आ जाएगा, मैथ्स पढ़ोगे उसमें भी आ जाएगा। बेसिकली होता क्या है अकाउंटिंग, तो इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज मीन्ड बाय आर्ट। आर्ट किसे कहते हैं? आर्ट का मतलब होता है, आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड गोल। आर्ट क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जो हमें अपने डिजायर्ड गोल को, अपने गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती है। अब अकाउंट्स का क्या गोल होता है, अकाउंटिंग का क्या गोल होता है? अकाउंटिंग का गोल होता है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू डिपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना, ये अकाउंटिंग का गोल है। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग आर्ट है किस चीज के लिए? रिकॉर्डिंग की, क्लासिफाइंग की एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना विद अ व्यू टू नो द नेट प्रॉफिट। क्यों? ताकि हम नेट प्रॉफिट निकाल सके और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी निकाल सके। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ठीक है, बट कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमें दूसरा पॉइंट भी एक्सप्लेन करना है, साइंस। अब देखो साइंस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। साइंस क्या है? साइंस इज अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। बेसिकली किसी भी नॉलेज को हम साइंस कहते हैं जिसके अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। जो जैसे हमने साइंस के देयर आर सो मेनी रूल्स हमने पढ़े, तो उसी तरह से साइंस क्या है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। होता है ना? तो अकाउंट्स भी जो है, अकाउंटिंग भी एक साइंस है। क्यों साइंस है? बिकॉज इट इज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे अकाउंटिंग के अपने रूल्स होते हैं, अकाउंटिंग के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स होते हैं, हम एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई करने के रूल्स होते हैं। यानी अकाउंटिंग भी एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स के बेस पे होती है, जिसके अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज एन साइंस आल्सो। अकाउंटिंग क्या है? साइंस भी है। अब देखो अभी हमने पढ़ा अकाउंटिंग आर्ट है। क्यों आर्ट है? ताकि हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, इसलिए हम कह सकते हैं अकाउंटिंग आर्ट है। अब हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग साइंस है। क्यों साइंस है भाई? क्योंकि अकाउंट्स के अपने रूल्स होते हैं, अपने नॉलेज होती है, अपने फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं ये। तो वी कैन से कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट भी है और अकाउंटिंग क्या है? साइंस भी है। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक्सप्लेन करना है सबसे पहले आर्ट की डेफिनेशन, फिर बताना है अकाउंटिंग क्यों आर्ट है, फिर साइंस की डेफिनेशन, फिर बताना है कि अकाउंटिंग क्यों साइंस है।
क्लियर, कंफर्म। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या डेफिनेशन होती है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग भी हमारे प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, सातों प्रोसेस हमने पढ़ लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, क्लासिफिकेशन इन लेजर्स, समराइजिंग बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फिर उसके बाद हमने एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ा और उसके बाद हमने कम्युनिकेशन पढ़ा टू मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। फिर हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग इज अ साइंस और आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? साइंस और आर्ट। हमने पढ़ा आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट क्यों है? क्योंकि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल, रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन द फाइनेंशियल डाटा to find out the profit or loss of the business, to depict the financial position of the business। फिर हमने पढ़ा साइंस भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग इज अ बॉडी, इज अ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग भी जो किया जाता है वो अपने प्रिंसिपल्स के बेस पे की जाती है। तो वी कैन से अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। क्लियर, कंफर्म। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो बोर हो जाओगे। बट आपका काम क्या है? आपका काम है आप अपने सारे नोट्स को रजिस्टर में प्रॉपर रिकॉर्ड करिए, इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सारी चीजें। अकाउंट्स में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, बट आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। वीडियो को लगातार देखते हुए चलना है, नोट्स को लगातार नोट करते हुए चलना है और जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो अपने प्रैक्टिस रजिस्टर में प्रॉपर नीट एंड क्लीन वे में आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरा दावा है कि अगर आपने अकाउंट्स की सीरीज को रेगुलर टच पे देखा तो एक सिंगल पॉइंट भी आपका मिस नहीं होगा, ये वादा है आपसे। क्लियर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।